नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अभी मौजूदा समय में देश में जो बातें चल रही है वह क्या है कि भड़काऊ बयान दिया गया। भड़काऊ बयान देने के कारण हिंसा हो सकती थी। भड़काऊ ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के चलते देश में अशांति फैल सकती थी, इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। चाहे वह मुफ्ती नदीम हो, चाहे फिर वह एल न्यूज के को फाउंडर हो, मोहम्मद जुबैर की बात कर रहा हूं, चाहे तमाम वह लोग हो जो मात्र बयान दे रहे थे और उसके बाद कोई हिंसा नहीं हुई, बल्कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंसा हुई, लेकिन उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो समस्या यह है कि 2018 में किए गए ट्वीट को लेकर अब हिंसा हो सकती है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। तो एक चयन किया जा रहा है कि आखिर किसे गिरफ्तार करना है और किसे नहीं। अब मौजूदा समय में जो घटना घटी है उसके संबंध में मैं आपको बताता हूं। अयोध्या के महंत हैं परमहंस दास। आपको याद होगा कि ताजमहल में शिवलिंग का निर्माण करना चाहते थे और उनको अंदर आने से रोका भी गया था। तो परमहंस दास का जब भी बयान आता है तो बहुत सामाजिक बयान नहीं होता, बल्कि हिंसा फैलाने वाला ही बयान होता है। मौजूदा समय में उन्होंने ओवैसी के पुतले का दहन किया, यानी कि ओवैसी का पुतला फेंका, उनका पोस्टर वगैरह था उसे जलाया गया। पुलिस ने आखिर रोका भी, और यह बात अगर पोस्टर जलाने तक रह जाती तब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं पोस्टर को जला रहा हूं, फूंक रहा हूं, यदि ओवैसी मेरे सामने आ जाते तो मैं उन्हें जिंदा जला देता। हिंसा भरा बयान। जो इनके फॉलोअर होंगे उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा होगा। इस बयान को हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस बयान के चलते ओवैसी की हत्या भी हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह का बयान देता है, उसके लाखों फॉलोअर हैं। हिंदुस्तान में प्रत्येक हिंदू शायद उन्हें जानता है। जब आप पुतला फूंकते हैं एक राजनीतिक व्यक्ति का, एक सांसद का, वहां तक बात सही है। आप उन्हें जिंदा जलाने की बात करते हैं, वहां से बात बिगड़ जाती है। क्या यह हिंसात्मक कृत्य है या नहीं है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यदि आज परमहंस दास को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कल यदि मैं किसी सांसद के, किसी विधायक के या किसी नेता के संबंध में इस तरह की टिप्पणी करता हूं तो क्या मुझे भी पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। आज नुपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बयान को लेकर हिंसा हुई, देश की शांति भंग हुई, लेकिन मोहम्मद जुबैर के ट्वीट को लेकर अब तक हिंसा नहीं हुई। मोहम्मद नदीम के बयान को लेकर कोई हिंसा नहीं हुई। उन्हें आप गिरफ्तार करते हैं इसलिए कि हिंसा हो सकती थी। तो यह जो दोहरा मापदंड है इसको शायद पूरा देश समझ रहा है, लेकिन यह तो सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यह मापदंड जो है, तो यदि बोलना होगा तो अल्पसंख्यकों को ही बोलना होगा, और यदि बाहर आकर बोलते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो घरों में बुलडोजर चला दिया जाएगा या पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देगी। तो इस देश में लोकतंत्र कब खत्म हो गया ये लोगों को पता नहीं चला, लेकिन एक समाज बताने की कोशिश कर रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। हिंदू खतरे में बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। भारत में आपके मौलिक अधिकार खतरे में है। शायद यह बात अब लोगों के समझ में आ रही होगी। इस संबंध में आपका जो आपकी राय है वह महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।